कभी कभी जब एक स्त्री शांत बैठी होती है तो उसके भीतर एक अजीब सी गहराई महसूस होती है। जैसे उसकी आंखों में कोई सागर हो और उसकी मुस्कान में कोई चांद छिपा हो। यही है स्त्रीत्व। एक ऐसी ऊर्जा जो केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में बसती है। एक ऐसी शक्ति जो सृजन करती है, प्रेम देती है और फिर भी रहस्यमय बनी रहती है। पर इस स्त्रीत्व के भीतर भी दो धाराएं बहती हैं। श्वेत स्त्रीत्व, व्हाइट फेमिनिनिटी, और श्याम स्त्रीत्व, डार्क फेमिनिनिटी। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन और रात, जैसे चांद और अमावस्या, जैसे जल और अग्नि। अध्याय 1। स्त्रीत्व क्या है? स्त्रीत्व केवल नारी का रूप नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि के हर अंश में मौजूद है। जब कोई स्त्री अपने भीतर की कोमलता, करुणा और सृजनशीलता को जीती है, तब वह अपने श्वेत स्त्रीत्व को प्रकट करती है। और जब वह अपने भीतर की गहराई, अपनी सीमाओं को तोड़ने वाली तीव्रता, अपनी रहस्यमयता और शक्ति को स्वीकार करती है, तब वह अपने श्याम स्त्रीत्व को जगा रही होती है। स्त्रीत्व का सार है स्वयं को जानना, स्वयं को स्वीकारना और फिर उसी से सृजन करना। अध्याय 2। श्वेत स्त्रीत्व। श्वेत स्त्रीत्व वह ऊर्जा है जो शांति, करुणा और प्रेम से भरी होती है। यह वह भाग है जो दुनिया को संवारता है, जो दूसरों की पीड़ा में आंसू बहाता है, जो क्षमा करना जानता है, जो हर टूटे को जोड़ना जानता है। ये वही ऊर्जा है जो माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में संवेदनशीलता और स्नेह का रूप बनकर दुनिया को कोमलता देती है। श्वेत स्त्रीत्व की विशेषताएं हैं शांति, करुणा, सौम्यता, सृजनशीलता, भक्ति। जब कोई स्त्री अपने जीवन में संतुलन, सामंजस्य और प्रेम से चलती है, तब उसमें यह श्वेत ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा हमें सिखाती है कि विनम्रता कमजोरी नहीं होती, बल्कि वही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अध्याय 3। श्याम स्त्रीत्व। अब बात करते हैं उस पक्ष की जो अक्सर गलत समझा जाता है, श्याम स्त्रीत्व। श्याम स्त्रीत्व अंधकार नहीं है, यह गहराई है, रहस्य है, शक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो कहती है, मैं डरूंगी नहीं, मैं अपनी सच्चाई जीऊंगी। जब स्त्री अपने सीमाओं को तोड़ती है, अपनी इच्छाओं, अपने गुस्से, अपनी तीव्रता को दबाने के बजाय उसे स्वीकारती है, तो वह अपने श्याम स्त्रीत्व में प्रवेश करती है। ये वही शक्ति है जो काली, दुर्गा, ललिता, त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट होती है। यह विनाश नहीं करती, यह रूपांतरण करती है। श्याम स्त्रीत्व की विशेषताएं हैं साहस, सीमाएं तय करना, सत्य की खोज, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता। यह ऊर्जा हमें सिखाती है कि कभी कभी ना कहना भी प्रेम का रूप होता है। कभी कभी सीमाएं खींचना भी आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। श्याम स्त्रीत्व वह शक्ति है जो कहती है, मैं प्रेम हूं पर मैं अंधी नहीं हूं, मैं क्षमाशील हूं पर मैं अपने अस्तित्व को मिटा नहीं दूंगी। अध्याय 4। दोनों का संतुलन। अब सोचिए, अगर कोई स्त्री केवल श्वेत स्त्रीत्व में जीती है तो वह बहुत दयालु होगी, पर कभी कभी खुद को भुला देगी। वह दूसरों को खुश रखेगी पर अंदर से थक जाएगी। और अगर वह केवल श्याम स्त्रीत्व में जीती है तो वह शक्तिशाली होगी, पर भावनात्मक दूरी बन सकती है। इसलिए जीवन का असली सौंदर्य है संतुलन। एक ऐसा संतुलन जहां श्वेत की कोमलता और श्याम की शक्ति साथ चलें। जैसे कमल का फूल जिसकी जड़ें कीचड़ में हैं, श्याम ऊर्जा, पर फूल सूर्य की ओर खिलता है, श्वेत ऊर्जा। यही स्त्रीत्व का रहस्य है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा और प्रकाश में अंधकार को अपनाने की क्षमता। अध्याय 5। इन ऊर्जाओं को कैसे पोषित करें? अब सवाल उठता है, इन दोनों ऊर्जाओं को कैसे जगाएं और संतुलित करें? यह कोई जादू नहीं है, यह आत्म साधना है, रोज का अभ्यास। 1। स्वयं के लिए समय निकालना। दिन में कुछ पल खुद के साथ बैठिए। अपनी भावनाओं को सुनिए, उन्हें दबाइए मत, बस स्वीकारिए। 2। चांद से जुड़ाव। स्त्रीत्व का सीधा संबंध चंद्र ऊर्जा से है। पूर्णिमा और अमावस्या की रातों में ध्यान करें, अपने भीतर की लहरों को महसूस करें। 3। सृजन करें, कुछ भी जो आपकी आत्मा को बहने दे। नृत्य, चित्रकला, लेखन, संगीत, बागवानी। यही श्वेत स्त्रीत्व को पोषित करता है। 4। सीमाएं तय करें, जहां जरूरी हो ना कहना सीखिए। यह श्याम स्त्रीत्व का अभ्यास है। 5। अपने शरीर से जुड़े योग, नृत्य, प्राणायाम। ये शरीर को चेतना से जोड़ते हैं। याद रखिए,
स्त्रीत्व केवल मन में नहीं, शरीर में भी बहता है। छठा, आत्मसम्मान और प्रेम का संतुलन। दूसरों को प्रेम दें, पर खुद को भूलकर नहीं। प्रेम दें, पर अपने केंद्र से। अध्याय 6, जीवन में प्रासंगिकता। आज की आधुनिक दुनिया में जहां हर ओर प्रतिस्पर्धा, तुलना और दबाव है, वहां स्त्रीत्व को पुनः जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि यही ऊर्जा है जो दुनिया में संतुलन, करुणा और चेतना लाती है। एक जागृत स्त्री केवल अपने जीवन को नहीं, पूरे समाज की चेतना को बदल देती है। जब एक स्त्री अपने भीतर की श्वेत और श्याम ऊर्जा को पहचानती है, तो वह दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी सच्चाई में जीने लगती है। वह अब केवल अच्छी लड़की नहीं बनना चाहती, वह सत्य की स्त्री बनना चाहती है। अध्याय 7, आत्म स्वीकृति की साधना। अक्सर हमें सिखाया गया कि नारी को कोमल रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि नम्रता और शक्ति एक साथ चल सकती है। सच्चा स्त्रीत्व है स्वयं को पूरी तरह स्वीकारना, अपने उजाले और अपने अंधेरे दोनों को। जब आप अपने भीतर के अंधकार को गले लगाती हैं, तो वह भय नहीं रह जाता, वह शक्ति बन जाता है। और जब आप अपने प्रकाश को जीती हैं, तो आप दूसरों के जीवन में मार्गदर्शक बन जाती हैं। अध्याय 8, ध्यान और अंतर्दृष्टि। अभ्यास। प्रत्येक दिन कुछ मिनट इस ध्यान को अपनाएं। मैं श्वेत हूं, करुणा, प्रेम और शांति की धारा। मैं श्याम हूं, सत्य, शक्ति और स्वतंत्रता का स्वरूप। दोनों में हूं, पूर्ण, पवित्र, असीम। इस वाक्य को धीरे धीरे बोलते हुए अपने हृदय पर हाथ रखें और श्वास लें। महसूस करें कि दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में विलीन हो रही हैं। यही है आत्म संपूर्णता का अनुभव, जहां स्त्रीत्व अपनी पूरी चमक में खिलता है। अध्याय 9, निष्कर्ष। स्त्रीत्व कोई परिभाषा नहीं, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर आंसू, हर मुस्कान, हर संघर्ष आपको अपने सच्चे स्वरूप तक ले जाता है। श्वेत स्त्रीत्व आपको प्रेम सिखाता है, श्याम स्त्रीत्व आपको शक्ति देता है। और जब दोनों मिलते हैं, तब जन्म लेती है पूर्ण स्त्री, पूर्ण आत्मा। तो आज से अपने भीतर की दोनों ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। अपने अंधकार को स्वीकारिए, अपने प्रकाश को गले लगाइए, क्योंकि हर स्त्री में एक ब्रह्मांड छिपा होता है। उसकी मुस्कान में चांद की शीतलता है और उसकी आंखों में सागर की गहराई। समापन। आप वही हैं जो सृष्टि की धड़कन में गूंजती है। अपने भीतर की देवी को पहचानिए, कभी श्वेत, कभी श्याम, पर सदैव दिव्य। जय स्त्रीत्व, जय शक्ति।